नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पालमपुर से 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है बैजनाथ। इसी शहर में भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर बैजनाथ मंदिर मौजूद है, जिसे कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय के दौरान बनाया था। बसा हुआ एक शहर पालमपुर। पालमपुर चाय के बागानों के लिए मशहूर है, जिसकी शुरुआत 1852 में डॉक्टर जैमिसन ने यहाँ पर चीन से इस पौधे के बीज लाकर की। पालमपुर की तरफ से बैजनाथ मंदिर जाते हुए जहां हमें चाय के बागान देखने को मिले, वहीं धौलाधार पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिला। इस सड़क से हम सीधे ही बैजनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं या फिर एक टर्न लेकर सरदार सोभा सिंह आर्ट गैलरी को देखते हुए बैजनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। सरदार सोभा सिंह पंजाब के मशहूर पेंटर थे, जिन्होंने सिख गुरु और पंजाबी कल्चर और ट्रेडिशन पे बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी। ये 1947 में भारत के विभाजन के समय लाहौर शहर को छोड़कर यहाँ अंड्रेटा विलेज में रहने के लिए आ बसे थे। इनकी बेटी बीबी गुरचरण कौर ने इसे सोभा सिंह आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम बना दिया है। यहाँ पर हम सरदार सोभा सिंह द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स देख सकते हैं। यहीं पास में अंड्रेटा पोट्री स्टूडियो है, जिसे भारत का ओल्डेस्ट पोट्री स्टूडियो भी कहा जाता है। यहाँ हम पोट्री से बनी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं और इन्हें बनाने की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिसके लिए अलग से चार्ज किया जाता है। बैजनाथ मंदिर बिनवा रिवर के किनारे पर बना हुआ है। इस मंदिर तक हम सीधे भी पहुंच सकते हैं या फिर खीर गंगा घाट से होते हुए भी पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के बीच में ये शर्त लगी कि पृथ्वी का चक्कर पहले कौन लगाएगा। श्री कार्तिकेय तो अपने वाहन मोर पर पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ गए, लेकिन श्री गणेश ने वहीं पर रहकर अपने माता पिता भगवान शिव और माँ पार्वती का चक्कर लगा लिया। श्री कार्तिकेय ये देखकर बहुत नाराज हुए और उन्हें लगा कि उनके माता पिता उनके साथ पक्षपात करते हैं। भगवान शिव ने उन्हें इस बात को समझने के लिए 11,000 साल तक तप करने के लिए कहा। श्री कार्तिकेय इसी स्थान पर एक गुफा में तप करने के लिए बैठ गए। माँ पार्वती ने ये सोचकर कि मेरा बेटा यहाँ पर क्या खाएगा पिएगा, उन्होंने त्रिशूल से इस जगह पर दूध की गंगा बहा दी, जिसे दूध गंगा कहा जाता है। 11,000 साल तपस्या करने के बाद श्री कार्तिकेय को ये समझ आ गया कि उनके माता पिता जगत के पालनहार हैं और उनकी परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर है। ये है खीर गंगा घाट। यहाँ जो है जैसे सावन माह के मेले लगते हैं, तो लोग यहाँ से स्नान करने के बाद गंगा मैया के मंदिर में दर्शन करते हैं। उसके बाद ऊपर भोलेनाथ का मंदिर है, ये सीढ़ी करके सीधा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। यहाँ शिवरात्रि भी बहुत मनाई जाती है। शिवरात्रि के दिन भी काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। शिवरात्रि में इतना रश होता है कि लोगों की लाइन लगी होती है। यहाँ स्नान करने के बाद सीधा ऊपर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये है खीर गंगा घाट। जैसे हरिद्वार है वैसा ये स्थान बना हुआ है। जैसे लोग अस्थि प्रवाह करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं, जो हरिद्वार नहीं जा सकता वो खीर गंगा घाट में भी कर सकते हैं। श्री कार्तिकेय जी के तपस्या खत्म करने के बाद सभी देवी देवताओं ने सोचा कि इस दूध गंगा से तो कलयुग में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, तो भगवान शिव ने कहा कि इसका उपाय गुरु परशुराम करेंगे। गुरु परशुराम भ्रमण करते हुए इस जगह पर आए और उन्होंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी में यहाँ के दूध में चावल डालकर भोले बाबा के प्रसाद के लिए खीर बनाई, पर वह मिट्टी की हांडी उनके हाथ से छूटकर गिर गई, जिससे वे बहुत क्रोधित हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें अंतर्ध्यान होने के लिए कहा, जहाँ दूध गंगा कन्या के रूप में उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें दिखाई दी। तो गुरु परशुराम ने दूध गंगा को श्राप देते हुए कहा कि अब से तुम कलयुग में पानी के रूप में बहोगी और दूध गंगा की जगह खीर गंगा के नाम से जानी जाओगी। दोबारा सतयुग आने पर तुम फिर दूध गंगा में बदल जाओगी। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अब हम बैजनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। इसके आसपास बहुत ही सुंदर पार्क बने हुए हैं। मंदिर और इसके आसपास बने हुए पार्कों की प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है।
कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1204 ईस्वी में दो व्यापारी भाइयों अहुक और मन्युक ने करवाया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान शिव के परम भक्त लंका नरेश रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर कठिन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने हवन कुंड में एक एक करके अपने 9 सिरों की आहुतियाँ दे डाली। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके 9 सिरों को एक वैद्य की तरह दोबारा से जोड़ दिया, इसीलिए उन्हें भगवान वैद्यनाथ भी कहा जाता है। रावण ने भगवान शिव से सर्वशक्तिमान होने का वर मांगा और कहा कि आप मेरे साथ लंका जाकर रहें। भगवान शिव शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए और रावण से कहा कि तुम मुझे इसी रूप में लंका लेकर चलो, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने मुझे कहीं इसे ज़मीन पर रख दिया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी। बैजू नाम के गडरिये को शिवलिंग पकड़ाकर वह लघु शंका के लिए चले गए। शिवलिंग भारी होने से बैजू गडरिये ने उसे ज़मीन पर रख दिया तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उठा ना पाया। रावण शर्त हार गया और उसे अकेले ही लंका जाना पड़ा। जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित हुआ उसके बारे में मतभेद है। कुछ लोग इसे यहीं बैजनाथ में, कुछ लोग इसे देवगढ़ झारखंड में और कुछ लोग इसे परली महाराष्ट्र में मानते हैं। इन स्थानों को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बैजनाथ में दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। यहाँ पर शिवलिंग अर्धनारीश्वर रूप में है। शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। एक भाग में भगवान शिव और दूसरे भाग में माँ पार्वती हैं।